हेलो गाइज, हाजिर हूँ ड्रैगन सोल का एपिसोड नंबर 1 लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मिलिट्री के प्लेन का दरवाजा खुल रहा होता है और उस दरवाजे के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उस दरवाजे से नीचे छलांग लगा देता है। दोस्तों, यही हमारे मांगा का मेन कैरेक्टर है। फिर उसके हेडफोन में आवाज आती है कि भेड़िए का घोंसला अकेला भेड़िया उतर आ चुका है। फिर से उसके हेडफोन में आवाज आती है कि भेड़िए का घोंसला आपका इक्विपमेंट रिलीज कर चुका है। तभी पूरे आसमान में काले बादल आने लगते हैं और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है। फिर अंदर से पायलट कहता है कि भेड़िए का घोंसला अकेले भेड़िए का सिग्नल गायब हो चुका है। आई रिपीट, अकेले भेड़िए का सिग्नल गायब हो चुका है और उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट हमने भेजा था उसका भी सिग्नल जा चुका है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें दिखाई जाती है जो कि अपने मन में कहता है कि मुझे मार डालो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही तेजी के साथ आसमान से नीचे गिर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम वान शेंग है और मुझे स्नाइपर किंग भी कहा जाता है और मैं अभी डाउन हिल एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। फिर वांग शेंग पैराशूट खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुलता। ये देखने के बाद वांग शेंग कहता है कि ये जमीन से 160 मीटर में ऊंचाई पर हो, अगर मैं थोड़ी कुछ एडजस्टमेंट कर लूं तो मैं सीधा जाकर उस लेक में गिरूंगा। वांग शेंग ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके बगल से उसका इक्विपमेंट बॉक्स बड़ी ही तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है, जिसे देखकर वांग शेंग कहता है कि मेरा इक्विपमेंट बॉक्स अब मैं कुछ अभी एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इसे बाद में जब मैं सेफली लैंडिंग करूंगा तब ढूंढ लूंगा। फिर हमें उस लेक के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक लड़की और एक बूढ़े आदमी को चारों तरफ से घेर रखा होता है। फिर वो लड़की उनके मेन आदमी से कहती है कि डायहॉन, ये फॉरबिडन एरिया है हमारे फैमिली का और जो युआन सोल है उसे हमारे एंसेस्टर कल्टीवेट करते थे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हमारे युआन सोल को सीज कर सको। ये सुनने के बाद डायहॉन जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि सॉन्गयान, मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर सकता हूँ तो क्या होगा कि अगर मैं फॉरबिडन एरिया में आ जाऊँ तो। फिर वो एक क्रीपी सा लुक देते हुए उससे कहता है कि जब तुम मेरी हो जाओगी तब तुम्हारी फैमिली जो कुछ भी पोजेस करके रखती है वो भी मेरा हो जाएगा, तब हमारे बीच में कोई भी डिवीजन नहीं होगा सॉन्ग ऑफ डाई फैमिली में। मैंने सही कहा ना? फिर वो हंसते हुए उससे कहता है कि अच्छा बनो और मुझे बताओ कि इन 100 सोल में से तुम किसकी सबसे ज्यादा परवाह करती हो। फिर सॉन्गन उससे कहती है कि मेरे पास पहले से फियांसे है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो तुम मेरे फियांसे और उसके फैमिली से नहीं डरते हो क्या? ये सुनने के बाद डायहॉन एक अजीब सा चेहरा बनाते और उससे कहता है कि क्या तुम्हारा फियांसे? फिर डायहॉन सॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारा फियांसे है तो उसे मुझे मिला और प्रूव करो कि तुम्हारा कोई फियांसे है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फैमिली का जो फॉरबिडन एरिया है वो मुझे किस्मत से मिला है? ये सुनने के बाद यान काफी गुस्सा हो जाती है। फिर डायहॉन हंसते हुए उससे कहता है तुम्हारी जो सॉन्ग फैमिली के 7 एल्डर्स है उनमें से 2 एल्डर्स हमारे साथ मिले हुए हैं और सच में तुम्हारा क्या कोई फियांसे है? ये सुनने के बाद यान अपना गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। फिर डायहॉन उससे कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा फियांसे आसमान से अचानक से नीचे गिरेगा? फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है कि हमारा शेंग बड़ी ही तेजी के साथ आसमान से नीचे गिर रहा होता है। फिर वो सीधा जाकर उस लेक में गिरता है जिसके वजह से उसका पानी उछलकर उनके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर डायहॉन कहता है कि क्या सच में कोई आसमान से नीचे गिरा? ये देखकर यान भी काफी हैरान हो चुकी हुई होती है। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही रफ्तार के साथ उस लेक के अंदर नीचे डूबता जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन के हाथ के पास एक एनर्जी से बनी हुई मछली आकर उसके हाथ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन जैसे ही होश में आता है तो बड़ी तेजी के साथ तैरते हुए उस लेक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही चेन लेक से बाहर आता है तो सामने की तरफ से डायहॉन्ग उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता और हमारी सॉन्ग है उसकी तरफ सिर्फ देखती रह जाती है। और चेन जैसे ही सामने की तरफ
देखता है तो वो भी काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। तभी उस लेक के अंदर जितनी भी मछलियां होती है वो चेन के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है। ये देखकर चेन भी काफी हैरान हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक मछली चेन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाती है और वो काफी डरावनी लग रही होती है। वो मछली उसके ऊपर हमला कर ही पाती तभी दूसरी मछली आकर उसको अपने जबड़े में पकड़कर उसको निगल जाती है। ये देखकर चेन काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या ये सारी मछलियां ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये कितनी पागल हो चुकी है, ये तो अपनी जैसे सारी मछलियों को खा रही है। ये कितना अजीब है। यही सही रहेगा कि मैं जल्द से जल्द इस लेक से बाहर निकल आऊं। ऐसा कहकर वो तैरते हुए उस लेक से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। चांद जैसे ही किनारे की तरफ पहुंचता है तो वहां पर यान पहले से ही खड़ी होती है। यान उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते और उससे कहते हैं कि जल्दी से मेरे हाथ को पकड़कर ऊपर आ जाओ। ऐसा कहते ही चांद उसको हाथ को पकड़ लेता है और यान उसको ऊपर की तरफ खींच लेती है। चांद जैसे ही लेक से बाहर आकर जमीन पर बैठता है और गहरी सी सांस छोड़ता है और कहता है कि वो सारे फिराना थे। ये सब देखकर डाई हंग मन ही मन काफी गुस्सा हो रहा है। फिर वो हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर काफी मेहनती थे। ये सब देखकर डाई हंग के बगल में से एक बूढ़ा सामने की तरफ आता है और कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो सोल है एक दूसरे को खा रही है इवॉल्व होने के लिए। ये सुनने के बाद चेन उनकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि क्या युआन सोल ए अर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। और दूसरे शब्दों में उन लोगों ने जो कोई भी कपड़े पहने हैं वो एंशिएंट टाइम के कपड़ों जैसे लग रहे हैं। और उन सारे लोगों ने जो वेपन पकड़े हुए हैं वो सारे फाइटिंग के लिए ना कि कोई नाटक करने के लिए। फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में गिर चुका। तभी यान उसके पास आते और उससे कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ से नीचे गिरे हो। ये सुनने के बाद चेन काफी हैरान हो जाता है। फिर यान उससे कहते हैं कि और यहाँ पर कोई भी ऊंचा पेड़ नहीं है। फिर यान चेन से पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ से हो। ये सुनने के बाद चेन उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तभी डाई हंग सामने की तरफ कुछ देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। एक ग्रेट युआन सोल है जिसे की सॉन्ग फैमिली ने कल्टीवेट किया है। और वो तालियां भी बजाने लगता है। फिर हमें सामने की तरफ उस लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से वो ग्रेट युआन सोल बाहर निकल रहे होते और काफी डरावनी भी लग रहे होते हो। जैसे ही वो बाहर निकलती हो जोर से दहाड़ लगाती है। उस ग्रेट युआन सोल को देखकर वो बूढ़ा आदमी अपने दाढ़ी सहलाते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। फिर डाई हंग उस बूढ़े आदमी की तरफ एक मेडल जैसी चीज को फेंकता है और उससे कहता है कि जाओ और उसको इसके अंदर डाल दो। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस मेडल जैसी चीज को कैच कर लेता है और कहता है कि मैं समझ गया। फिर वो बूढ़ा आदमी बड़ी ही रफ्तार के साथ उस ग्रेट सोल की तरफ बढ़ने लगता है। वो बूढ़ा आदमी उस युआन सोल के सर के ऊपर जाकर अपनी एनर्जी से एक फॉर्मेशन तैयार करने लगता है और जैसे ही उसकी फॉर्मेशन तैयार हो जाती है फिर वो उस फॉर्मेशन को उस युआन सोल की तरफ भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी सी फॉर्मेशन उस बड़े युआन सोल को अपने अंदर खींचने लगती है और पूरी तरह से एक ब्लैक फॉग में कन्वर्ट कर देती है और वो ब्लैक फॉग सीधा जाकर उस मेडल जैसी चीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी जैसे ही उस टोकन की तरफ देखता है तो उस टोकन के ऊपर एक ब्लैक कलर का सिंबल आ चुका होता है जिसे देखकर वो डाई हंग से कहता है कि माय लॉर्ड ये ब्लैक है। ये सच में 9 स्टार युआन सोल है। ये सुनने के बाद डाई हंग उससे कहता है कि काफी अच्छी बात है। फिर वो अपने पास एक सोल्जर को बुलाते हैं और उससे कहता है कि जल्दी से उसे डाई फैमिली के टेरिटरी में लेके जाओ। ये सुनने के बाद वो सोल्जर काफी तेजी के साथ वहां से निकल जाता है। फिर डाई हंग कहता है कि बाकी के बचे हुए सोल्जर यही रुकेंगे। फिर डाई हंग एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए सोल्जर से कहता है कि बाकी के सारे लोगों को यहीं पर जान से मार दो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।